हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ बिना लहसुन और प्याज के कटहल की सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी न करते हुए आज की इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे जो है ना, मैं 400 ग्राम कटहल को छीलकर और इसे पीसेस में कट कर लिया है और धो लिया है फ्रेंड। साथ ही मैंने इसके बीज को भी ना छील लिया है। अब हम कटहल को ना कुकर में उबाल लेंगे। तो यहाँ मैंने सभी कटहल को ना इस कुकर के अंदर डाल दिया है। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे आधा कटोरी के बराबर पानी और ढक्कन लगाकर एक सीटी आने देंगे। प्रेशर निकल जाने के बाद से कुकर का ढक्कन खोल देंगे और कटहल में से पानी को निकाल देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कटहल जो है ना एकदम से ये पक गया है। तो अब एक कढ़ाई में डालेंगे लगभग 2 चम्मच के बराबर सरसों का तेल, और तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके बाद डाल देंगे ये उबले हुए कटहल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कटहल को कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे ना अच्छे से चला लेंगे और मीडियम से हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेंगे, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, हल्का हल्का सा गोल्डन हो जाए। लगभग जो है 4 से 5 मिनट तक हमारा कटहल जब तक भून रहा है तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते। तो एक मिक्सर जार में लगभग 3 चम्मच के बराबर हम मिक्स मसाला लेंगे, धनिया, जीरा और काली मिर्च पाउडर का। साथ ही इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जो मैंने गरम मसाला डाला है। साथ ही 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3-4 मैंने डाले हैं हरी मिर्च। और इसके अंदर डाल देंगे लगभग जो है 3 से 4 चम्मच के बराबर पानी और इसका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। हमारा कटहल का कलर जो है ना वो चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। तो इसे एक बर्तन में निकाल देंगे और इस कढ़ाई में डालेंगे लगभग जो है 2 चम्मच के बराबर सरसों का तेल, और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, और कुछ मैंने खड़े मसालों को कूट लिया है तो इसे भी इसके अंदर डाल देंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची वगैरह। और 3 मैंने तेजपत्ता डाला है, चुटकी भर हींग डाल दी है और जीरा को चटकने तक इसको भून लेंगे। जीरा चटक गया है तो इसमें बनाया हुआ मसाला डाल देंगे और मसालों को जो है लगभग 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि मसाले में से तेल सेपरेट नहीं हो जाता, तेल अच्छे से छोड़ नहीं देता मसाला। अच्छा, ये मूंगफली का पेस्ट फ्रेंड छूट रहा था तो इसे भी इसके अंदर डाल देंगे। मैंने ना 1 मुट्ठी मूंगफली को पीस लिया था और इसे मैंने इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही साथ हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के बराबर ये मीट मसाला, मतलब गरम मसाला। मसालों को ना और इसे जो है 4 से 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे जब तक कि मसाला अच्छे से तेल नहीं छोड़ देता, अच्छे से तेल सेपरेट नहीं हो जाता इसके अंदर से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग जो है 4 से 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारा मसाला जो है ना कितने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच के बराबर कस्तूरी मेथी और ये भुना हुआ कटहल। अब मसालों के साथ कटहल को ना लगभग जो है 4 से 5 मिनट तक भुनेंगे हाई फ्लेम पे, ताकि कटहल और मसाला एक साथ अच्छे से भुन जाए। 4 से 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारा कटहल एकदम से भुन गया है। तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और इसके अंदर मैंने लगभग आधा कटोरी के बराबर पानी डाल दिया है। देखिए फ्रेंड्स, पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्रेवी खाना पसंद करते हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा पानी नहीं डाला है क्योंकि मुझे कटहल ज़्यादा पतली ग्रेवी वाली पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने पानी को कम डाला है। और फ्रेंड्स, अब इसे ना ढककर लगभग जो है 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। हमारी ये सब्जी कितनी बेहतरीन लग रही है। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसे रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, मैं चावल के साथ इसे सर्व करने वाली हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।